कल हम लोग एक अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि स्टडी को किस तरह से किया जाए, किस स्टडी में क्या क्या हमें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे कि हम लोग अपनी स्टडी को अच्छे से करके और अच्छे से मार्क्स गेन करें और अच्छे से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये आज हम ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी जो दिए हुए सेंटेंस या हमारे बोला हुआ कुछ भी एक मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो और बहुत ही इम्पोर्टेंस हो। तो देखो, स्टडी का माहौल चल रहा है, हर जगह एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम परीक्षा आने वाली हैं और एग्ज़ामिनेशन का टाइम चल रहा है। और हर देश के किसी न किसी का एग्ज़ाम अभी मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड बच्चे बड़े अपसेट रहते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, बड़े चिंता में रहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन आएगी, सेकंड पोजीशन आएगी या नहीं आएगी, या पासिंग मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने का हमने प्लान बनाया है, जिसमें हमें ये बताना है कि हमें अपनी स्टडी पे किस तरह से फोकस करना है। देखो, कभी भी हम किसी भी काम को करने के लिए फोकस करते हैं तो उसके बारे में चिंता करने का कोई विषय नहीं होता। अगर इस किसी के चीज़ के बारे में हम चिंता करेंगे फाइनल रिजल्ट को लेकर के, बेसिकली हम ये सोचते रहेंगे कि कौन सी पोजीशन आएगी, कौन सी नहीं आएगी, या कितने मार्क्स आएंगे, या हम घर वालों के सामने हम अपने आप को अच्छा साबित कर पाएंगे, कि ऐसा चिंता का कोई विषय नहीं है। कोई चिंता ना करें। अगर जितने भी हम चिंता करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम करने से हमें हमारा मेन कर्तव्य होता है हमें कर्म करना है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा बस इतनी करो कि हमारा एक टारगेट बनाओ कि हमें कहाँ तक कितने परसेंटेज लेनी है, क्या लेना है, क्या कौन सी पोजीशन हमने गेन करनी है, हमने क्लियर करना है। क्योंकि वो क्लियर करने के लिए आपको बार बार उस चीज़ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने अचीव करना है। अगर हम उसको बार बार उसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, अपने माइंड में बार बार लिख के आएंगे कि हमने फाइनल एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लेने हैं या हमने फर्स्ट पोजीशन गेन करनी है, तो हमारे लिए एक चिंता बढ़ती जाएगी और हम उससे इतना भयभीत हो जाएंगे उस चीज़ से कि उसको गेन करने के लिए हमारे अंदर एक डर जनरेट हो जाएगा, एक फियर जनरेट हो जाएगा, जिससे जो हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट होगा और हमें लूज करता रहेगा और वो डर बार बार हमें सताता रहेगा। तो कभी भी हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एक निर्धारित कर लिया, उसके ऊपर हमें बेसिकली चिंता की जगह चिंतन की नीड होती है। तो चिंतन करना है उसके ऊपर, हमें क्या करना है, चिंतन करना है कि हमें उसको रिजल्ट को गेन करने के लिए हमें कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, हमने क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और जो सिलेबस है हमारा वो किस बियॉन्ड तक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, वो लिखो प्रॉपरली। जो इजी है उसको पहले करो, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट है वो उसको स्टार्ट करो, फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला करो। एक प्रोसेस ऐसा अडप्ट करो जिससे कि क्या है, आपका उसके ऊपर क्या हो, चिंतन शुरू हो जाए, यानी उसके ऊपर आपका एक फोकस बन जाए कि हमारा जो सिस्टम जनरेट है वो क्या है। एक सिस्टम जनरेट करो, तो उसमें क्या है रहेगा कि आपकी जो स्टडी का जो मेथड होगा वो एकदम से क्लियर होता चला जाएगा। और कंटिन्यूअली करो उसको, कंटिन्यूअली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार किया फिर छोड़ दिया, फिर कर फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसको कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा स्लाइटली सिंपली वे में आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते रहो डेली। तो आपका जो सिलेबस है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है उसके लिए आप एक फोकस पे ध्यान रखोगे कि आपको किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से आपने मॉडल पेपर्स है, कौन कौन से सैम्पल्स पेपर आपने उसमें क्लियर करने हैं, और उनको क्लियर करते जाओ और आप ऑटोमेटिकली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी हम जैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के अप्लाई करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारी कितनी वैकेंसी हैं, उसके अंदर 100 वैकेंसी हैं, 200 हैं, 2000 वैकेंसी हैं। बट उनका चिंतन मत किया, उसके ऊपर उसके बारे में चिंता मत किया करो कि कितनी वैकेंसी है। हमें तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए होती है, केवल आप अकेले हो और आपको अकेले के लिए एक वैकेंसी की ज़रूरत होती है, केवल उस पर फोकस करो। ये मत फोकस करो कि कितनी वैकेंसी क्या करना है। तो उसके लिए अपना जो सिस्टम जनरेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जिससे क्या है कि आपकी जो मेन स्टडी है वो क्लियर होती रहे और मेन टॉपिक जो आपके क्लियर होते रहे। थैंक यू सो मच।